प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। मैं रेवरेंड शालिनी एस मोसेस रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं जीआरएम टीम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। रामदास सरन का, सिस्टर डेबरा का, रेवरेंड लुइस का, ग्रेस कमानी सिस्टर का, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने मुझे मौका दिया कि मैं आज फिर परमेश्वर के वचन को लेकर के आप सबके बीच में आई हूँ। तो थैंक यू जीसस, परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ। और जो आज का परमेश्वर ने वचन दिया है कि धन है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। बाइबल में हम लोगों ने बहुत ढेर सारे युद्ध के बारे में देखा है, लेकिन वचन में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता, सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह। मैं शून्य हूँ, मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। सिखाने वाले और बताने वाले प्रभु यीशु मसीह आप है। पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह भरा हाथ मुझ पर रखिए। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इस लाइव मीटिंग में ऐड है, सब पर अपना अनुग्रह भरा हाथ रखे। परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हम सब आशीषित हों, हम अपने आप को तैयार कर सके पिता परमेश्वर युद्ध के लिए। पिता परमेश्वर, हम अपने आत्मिकता को बढ़ा सके पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा। मेरे यीशु नासरी, मेरे पिता, इस लाइव मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं, नेटवर्क कनेक्शन को आपके हाथों में सौंपते हैं। और हम जानते हैं कि प्रभु आप महान और दया के सागर हैं और हम सब पर दया करते हैं पिता। इसलिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज की ये शाम प्रभु पिता परमेश्वर आपके चरणों में है और हम सब आज ब्लेस्ड होने पाए पिता। सारी आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की। सिस्टर उषा, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और वाकई में परमेश्वर को जो आज वचन मिला है वो ये है कि धन है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। परमेश्वर हमें युद्ध करने के लिए तैयार करता है। इसका मतलब है कि युद्ध होता है। और अगर युद्ध नहीं है तो परमेश्वर के वचन में कैसे लिखा है कि वो हमें लड़ने के लिए तैयार करता है। तो परमेश्वर का जो वचन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि युद्ध जो है बाइबल में कई बार युद्ध के बारे में दिया गया है और हम देखेंगे जमीन के युद्ध के बारे में भी देखेंगे, आत्मिक युद्ध के बारे में भी देखेंगे और स्वर्गीय युद्ध के बारे में भी देखेंगे। अगर हम देखते हैं जमीन के युद्ध के बारे में तो यहाँ पर अगर देखें तो सिर्फ हम केवल दाऊद राजा के बारे में हम ले लें कि दाऊद ने कितनी बार युद्ध किया, कि दाऊद ने गोलियत को मारा। ये जमीन का युद्ध चल रहा है। परमेश्वर ने जब दाऊद को इस दुनिया में भेजा, जब वो इस दुनिया में आया तो उसने क्या करा, गोलियत को मारा। परमेश्वर के अनुग्रह से दाऊद ने पलिश्तियों को मारकर कीला नगर बचाया। परमेश्वर के अनुग्रह से दाऊद अमालेकियों से लड़ा और जीत गया। परमेश्वर के अनुग्रह से दाऊद ने रपाईम की तराई में पलिश्तियों को मारा और गेवा से लेकर गेजेर तक पलिश्तियों को मारता गया। ये युद्ध अगर हम देखें तो सिर्फ ये दाऊद के युद्ध के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आज का मेरा विषय जमीन के युद्ध का नहीं है। आज का मेरा विषय स्वर्ग के युद्ध का नहीं है, लेकिन युद्ध हर जगह हुआ है। जमीन पे भी युद्ध हुआ है और स्वर्ग में भी युद्ध हुआ है। अगर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है 7 अध्याय से लेकर के उसकी 11वीं अध्याय तक। तो यहाँ पे लिखा कि फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। यहाँ पर भी देखिए युद्ध के बारे में है। अभी हमने जमीन के युद्ध के बारे में देखा था, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वर्ग में लड़ाई हुई, वहां पर भी युद्ध हुआ है। और मिकाईल और उसके स्वरदूत अजगर से लड़ने को निकले। मिकाईल और उसके स्वरदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। एक युद्ध हो रहा है, जो आसमान में युद्ध हो रहा है, स्वर्ग में युद्ध हो रहा है। और यहाँ पर ये लड़ने को निकले
परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। मिकाएल स्वरदूत और प्रधान लूसीफर में यहाँ पे एक लड़ाई हो रही है, शैतान में लड़ाई हो रही है, उस अजगर से लड़ाई हो रही है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अर्थात तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया। उसके आगे लिखा है और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। हालेलुया। ये स्वर्ग में भी लड़ाई चल रही है और हमने अभी देखा दाऊद का एक एग्जाम्पल लिया था कि जमीन पे भी लड़ाई लड़ी गई है। और अगर हम पुराने नियम को उठा करके देखेंगे तो बहुत ढेर सारे राजाओं के बारे में लिखा हुआ है और बहुत ढेर सारे राजाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन आज का जो हमारा विषय है, आज का जो विषय है वो है हमारी लड़ाई, आत्मिक युद्ध जो आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं। वो आत्मिक युद्ध हमारे और आपके जीवन में दिन प्रतिदिन जो है चल रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है याकूब की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर के 2 आयत तक, वहाँ पे लिखा है तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए। हालेलुया। जो आज का मेन टॉपिक है वो है कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। जो हमारे शरीर के अंग हैं वो जो आपस में अपने सुख विलासों के लिए आपस में लड़ते रहते हैं, आज का युद्ध वो इस युद्ध के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हमारा युद्ध है जो हमें डेली लड़ना पड़ रहा है और हमें डेली उस युद्ध के जीतने के लिए परमेश्वर का वचन हमें और आपको इस बात के लिए कह रहा है कि वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वो डेली हमें और आपको युद्ध करने के लिए तैयार करता है। तभी यहाँ पे लिखा है कि तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं है, इसीलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। मीन्स कि शैतान हमारे जीवनों में अभिलाषाओं को लेकर के आता है, शैतान हमारे जीवनों में लालसाओं को लेकर के आता है। और जब ये लालसाएं और अभिलाषाएं हमारे जीवन में आती हैं तो एक युद्ध हमारा होता है, क्योंकि हमको शैतान संसार की तरफ ले जाना चाहता है और परमेश्वर का वचन हमें और आपको, परमेश्वर हमें अपनी तरफ लेकर के आना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी राह पे चले और शैतान चाहता है कि हम संसार की राह पे चले। इसलिए हमारे अंदर जो आत्मिक युद्ध होता है, जो हमें इस युद्ध में क्या करना है, जीतना है। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। जब हमारे साथ हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारी ये शारीरिक लड़ाई जो शैतान हमारे शरीरों पे, हमारी आंखों में लालसा बन करके, हमारे कानों में कड़वाहट बन करके, हमारी जीभ में कड़वाहट बन करके हमारे शरीर की और भी अभिलाषाओं को कमजोर करता है, तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे और आपके अंदर काम करती है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता हूँ। परमेश्वर का वचन हमें और आपको युद्ध करने के लिए तैयार करता है। परमेश्वर का वचन हमें और आपको इस बात के लिए सिखाता है कि हमारा जो युद्ध है वो किसी और से नहीं है, हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है। ये शरीर पे जो शैतान हमारे जीवन में जो कब्जा करता है, जो हम अपनी आत्मा से लड़ाई करते हैं, आज का युद्ध, और हर एक व्यक्ति ये युद्ध लड़ रहा है, हर एक बच्चा युद्ध लड़ रहा है, हर एक औरत युद्ध लड़ रही है। क्योंकि हमारे जीवन में लालसाएं आती है, क्योंकि हमारे जीवन में लालच आता है, क्योंकि हमारे जीवन में अभिलाषाएं आती है। हम बहुत सी चीजों को देख के कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत सी चीजों को देख करके फिसल जाते हैं, क्योंकि वो शैतान की तरफ से होता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर में बने हुए हैं तो परमेश्वर हमें और आपको बचाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इफिसियों की पुस्तक
6 अध्याय उसकी 12वीं आयत में, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, ये वो सेना है जो जब स्वर्ग में युद्ध हुआ था, अभी हमने देखा था प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 7वीं आयत में, कि स्वर्ग में लड़ाई हुई और वहां से पुराना अजगर इब्लीस नीचे फेंक दिया गया, उसके दूत भी नीचे फेंक दिए गए। वो जो दूत नीचे आकर के गिरे वे अब हमारे और आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। हमें और आपको आत्मिक रूप से तैयार होना है ताकि शैतान हमारे जीवनों में कार्य ना कर सके। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखा रहा है कि हमारा युद्ध जो है इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि हम जो है परमेश्वर में बने रहें और उसकी आत्मिक फलों के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिए हैं, उस आत्मिक फलों के द्वारा हम बहुत कुछ जी सकते हैं, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है कि यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। हमारे जीवन में क्या बुरा हो रहा है, हम क्या बुरा कर रहे हैं, हम क्या भला कर रहे हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर अपना अनुग्रह करता है और परमेश्वर हमारे ऊपर अपने उस दया को प्रकट करता है, हमें उस बंधन से निकाल करके लेकर के आता है, उस जगह से निकाल के लेके आता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए उन स्वर्गदूतों को तैनात कर रखा है। वे स्वर्गदूत हर समय हर पल हमारे और आपके साथ रहते हैं, जिनको परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि जहाँ कहीं तू जाएगा वे तेरे साथ साथ चलेंगे। तो हमारे साथ साथ वो हमारे स्वर्गदूत चलते हैं जो हमारी और आपकी निगरानी करते हैं, हमारी और आपकी रक्षा करते हैं, हमें और आपको संभालते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 20 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 20 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर के 4 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि व्यवस्था विवरण 20 अध्याय उसकी 1 आयत से 4 आयत तक लिखा हुआ है कि जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए, हालेलुया, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े और रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया वो तेरे संग है। आज भी हम लोग आत्मिक युद्ध में जब देखते हैं कि हमारे पास बहुत ढेर सारी अभिलाषाएं आ जाती हैं, तरह तरह से अभिलाषाएं आ रही हैं, कान में किसी ने कुछ भी कह दिया है कि आज तो मेरे घर में ये चीज आ गई है, हमारे मन में क्या आता है, एक लालच पैदा हो जाता है। आज दूसरे के घर में कार आ गई है, कान में एक आवाज आती है उसके घर में कार आ गई है, हमारे मन में लालच आता है। हम वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं कि हमारे पास जो परमेश्वर ने हमें जो दिया है वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हम दूसरे के घर को झांकते हैं, हम दूसरे के बच्चों को झांकते हैं, हम दूसरे को देखते रहते हैं और वहीं पे शैतान हमारा फायदा उठाता है और हमारे जीवन में अभिलाषाओं को लेकर के आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मत डरना, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे मिस्र देश से निकाल के ले आया है वो तेरे संग संग है। ये आत्मिक युद्ध जो हमारे और आपके जीवन में चल रहा है, ये जो शैतान हमारे और आपके जीवन में परीक्षाएं लेकर के आ रहा है, ये जो शैतान हमारे और आपके जीवन में उदासियों को लेकर के आ रहा है, डिप्रेशन की आत्माओं को लेकर के आ रहा है, अकेलेपन की आत्मा को लेकर के आ रहा है, या सुसाइड की आत्मा को लेकर आ रहा है, हमारे जवान बच्चे भटक रहे हैं और हम उन बच्चों को नहीं निकाल पा रहे हैं परमेश्वर, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वो तेरे संग संग है। जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ तब याजक सेना के पास जाकर आकर कहे, हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने के निकट आए हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो तो मत डरो और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ। परमेश्वर का वचन कह रहा है
ना तुम डरो, ना तुम थरथराओ और ना तुम बहकाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया। शैतान तो कहीं पर भी कुछ भी कर ले, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे संग संग चलता है। हमारा परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें डरना नहीं है। आत्मिक युद्ध जो हमारा है, हमारी जो शरीर की अभिलाषाएं, हमें उनको क्या करना है? मार देना है। हमने गलातियों की पुस्तक और उसके 5 अध्याय में बहुत बार पढ़ा हुआ है कि शरीर के अभिलाषाएं कौन सी हैं। शैतान हमारे जीवनों में शरीर की अभिलाषाओं को लेकर के बार बार आता है, दिन में कई बार आता है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर में बने रहना है, ताकि हमारा जो आत्मिक युद्ध है हम उससे बच सकें। वो शैतान जो हमारे जीवनों में कई प्रकार की बातों को लेकर के आता है, कई प्रकार की लालसाओं को लेकर के आता है, हम क्या करें? परमेश्वर में बने रहें, क्योंकि वो हमारे साथ साथ है। परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए आत्मिक हथियार को दिया है। हम उस हथियार को देख सकते हैं कि इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 14वीं आयत से हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, 10वीं आयत से पढ़ेंगे, 13वीं आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है कि इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हमारे जीवन में बुरे दिन आते हैं, हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, हमारे जीवन में लालसा आती है, हमारे जीवन में बहुत तरीके की बातें आती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर के हथियार को बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत से बातें आई। हमारे जीवन में शैतान ने जो है अभिलाषाओं को डाला, शैतान ने हमारे जीवन में व्यभिचार को डाला, शैतान ने हमारे जीवन में लालच को डाला, शैतान ने हमारे जीवन में डिप्रेशन की आत्मा को डाला, शैतान ने हमारे जीवन में जो है बहुत सी ऐसी बातें कि जो हमारे मतलब जिसकी हम चाह करते हैं वो हमें नहीं मिल पाई है, वो सारी बातें हमारे जीवन में आई और हम निराशाओं में चले गए। वो शैतान जो डाल रहेगा, परमेश्वर ने हमें उससे निकाला। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर हमारे संग संग है। हम देखेंगे कि अगर गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, लड़ाई, ये सारे आत्मिक युद्ध हैं। ये अगर हम व्यभिचार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अपने शरीर पे काबू नहीं कर पा रहे हैं। हम कोई गंदा काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अपने मन पे काबू नहीं कर पा रहे हैं। लुचपन, मूर्ति पूजा, हमारा विश्वास परमेश्वर पर से हट गया है, क्योंकि हम मूर्ति पूजा में चले गए। हम नहीं समझ पा रहे कि हमारे परमेश्वर में वो सामर्थ्य है, हमें नहीं लग रहा है कि हमारा परमेश्वर वो सब कुछ कर सकता है, और हम मूर्ति पूजा में चले गए। टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विद्रोह, फूट, विदम, डाह, और ये सारे जितने बातें परमेश्वर के वचन में लिखी है, ये युद्ध हमारा और शैतान के बीच में है। वो शैतान हमारे जीवन में ये सारी नकारात्मक बातें लेकर के आता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें युद्ध करने के लिए तैयार करता हूँ। आत्मा के 9 फल परमेश्वर ने हमें और आपको दिए हैं, और शैतान ने के हथ को हराने के लिए परमेश्वर ने वो हथियार भी दिए हैं। और जो हथियार इफिसियों की पुस्तक और उसकी 6 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है कि धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के जूते और सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो कि तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को कैसे बुझाएंगे? जब हमारे पास विश्वास की ढाल होगी, जब हमारे पास मेल के जूते होंगे, जब हम धार्मिकता की झिलम को पहन लेंगे, तो हम हर शैतान की चालों को हरा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थी बना रहा है। शैतान हमारे जीवन में वो सारी बातें लेकर के आता है, वो सारी नकारात्मक बातें लेकर आता है कि हम गिरें,
और संसार में चले जाएं और परमेश्वर की आशीष को खो दें। लेकिन हमारा परमेश्वर, जैसा कि लिखा हुआ है कि वो हमारे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। और उसके साथ साथ लिखा है कि उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन है वो ले लो, और इसी वचन के द्वारा शैतान हारेगा। वो शैतान इसी वचन के द्वारा हारेगा। हम अपना आत्मिक युद्ध परमेश्वर के वचन के द्वारा जीत सकते हैं। जमीन पर लड़ाई हुई, दाऊद को परमेश्वर ने सामर्थ्य दी और वो जीत गया। स्वर्ग में लड़ाई हुई, प्रधान मिकाएल को परमेश्वर ने सामर्थ्य दी और वो जीत गया। आज हमारी आत्मिक युद्ध की लड़ाई हमारी डेली हो रही है। जब हम सुबह उठते हैं, आंख खोलते हैं, हमारी लड़ाई चालू हो जाती है। वो कहता है अभी और सो, थोड़ा आराम कर लो। हमें क्या करना है? जीतना है, उठना है और परमेश्वर की हुजूरी में जाना है। आत्मा कहता है कि उठो और प्रार्थना करो। आत्मा कहता है उठो और परमेश्वर की हुजूरी में जाओ। लेकिन शैतान कहता है थोड़ा और आराम कर लो, थोड़ा ये वाला काम कर लो। लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर की हुजूरी में जाना है। परमेश्वर का वचन अपने जीवन में आप ले लीजिए, वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए। उसी के द्वारा आप हर एक लड़ाई को जीत सकते हैं। उसी के द्वारा आपके जीवन में आशीष आ सकती है। जकरिया की पुस्तक और उसका जकरिया की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है। जकरिया की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 5वीं आयत में, वे ऐसे वीरों के समान होंगे। हालेलुया। वे ऐसे कौन? हम और आप ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों की कीच के समान रौंदते हों। हालेलुया। जो अपने बैरियों को सड़कों की कीच के समान रौंदते हो, वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा। इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। शैतान की आशा टूटेगी क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। अगर परमेश्वर हमारे संग है तो उदासी हमारे जीवन में नहीं आ सकती है। अगर परमेश्वर हमारे संग है तो ईर्ष्या हमारे जीवन में नहीं आ सकती है। अगर परमेश्वर हमारे संग है तो जलन हमारे जीवन में नहीं आ सकती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। हम उस युद्ध को जीतेंगे, शैतान को रौंदेंगे। शैतान हमारे जीवन में नकारात्मक बातें लेकर के आता है, शैतान हमारे जीवन में गंदी बातें लेकर के आता है, लेकिन परमेश्वर हमारे संग है। शैतान को हम रौंदेंगे, उस दुश्मनों को रौंदेंगे जो हमारे पास आते हैं। बहुत तरीके की बातें लेकर के आता है, हमारे रास्तों को बंद कर देता है, हम निराशाओं में जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर परमेश्वर का वचन हमारे साथ है और स्वयं परमेश्वर हमारे साथ है तो हम हर युद्ध जीतेंगे और दुष्टों को और दुश्मनों को रौंदेंगे। हम एक जगह और देखेंगे, रोमियो की पुस्तक उसका 13 अध्याय, रोमियो की पुस्तक और उसका 13 अध्याय और उसकी 4 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, 13 अध्याय उसकी 4 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वो तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। हालेलुया। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भी नियुक्त करते हैं दंड देने के लिए। परमेश्वर हमारे और आपके साथ थे, हैं और रहेंगे, बशर्ते कि हम परमेश्वर की हुजूरी में ईमानदारी से बने रहें। दाऊद ने गोलियात को मारा, दाऊद ने पलिश्तियों को मारा, अमालेकियों से लड़ा, रपाईम की तराइयों में जाकर के पलिश्तियों को मारा और गेवा से लेकर गेजेर तक जो है उन पलिश्तियों को मारता चला गया। कई बार जीता दाऊद, राजा बना। और परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखा रहा है, क्योंकि वही दाऊद जिसने भजन गाए, भजन संहिता लिखी, और वो दाऊद परमेश्वर की हुजूरी में बना रहता था। यदि हम और आप परमेश्वर की हुजूरी में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें और आपको बहुत आयत से आशीष देंगे। हमें और आपके, हमारे और आपके जीवन में, हमारे और आपके परिवार में आशीषें बनी रहेंगी। हम जीतते जाएंगे, हम हारेंगे नहीं, क्योंकि वो हमें लड़ने के लिए तैयार करता है,
वो हमें लड़ने के लिए तैयार करता है। मीका की पुस्तक और उसका 7 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, हे मेरी बैरिन मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो बैर करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी बैर आए, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। यदि आप गिरेंगे भी, यदि आप किसी ऐसी जगह पे फंस गए हैं, यदि आप ऐसे किसी नकारात्मक बातें आपके जीवन में आ गई हैं, वो ऐसी गंदी बातें आपके जीवन में आ गई हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम जैसे ही गिरेंगे वैसे ही उठेंगे, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ा तो ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हालेलुया। जैसे ही हम गिरेंगे, जैसे ही हम जो अंधकार में जाएंगे, हमारा परमेश्वर हमें तुरंत निकाल लेगा, वो ज्योति का काम देगा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमारे और आपके साथ साथ है। उसने हमसे और आपसे वादा किया है कि मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। और हाँ, परमेश्वर के वचन में लिखा भी है मत्ती की पुस्तक में 22 अध्याय उसकी 44 आयत में कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। आज हमारे बैरी हमारे पांव के नीचे हैं, आज शैतान हमारे पांव के नीचे है, क्योंकि हम परमेश्वर के चरणों में बैठे हुए हैं। हम परमेश्वर के चरणों में बैठे हुए हैं। वो सामर्थी परमेश्वर है जो हमें युद्ध के लिए तैयार करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन को ले लीजिए, धार्मिकता के झिलन को पहन लीजिए, उद्धार के टोप को ले लीजिए, ताकि हम और आप बुरे दिनों में शैतान के सामने खड़े रह सकें। क्योंकि शैतान जो है हमारे जीवन में अभिलाषाओं को लेकर आता है, लालसाओं को लेकर के आता है। ये जीवन हमारा जो दिनचर्या डेली चालू होती है, ये जो दिनचर्या चालू होती है, वो आत्मिक युद्ध से शुरू होती है। वो आत्मिक युद्ध से शुरू होती है। हम और आप परमेश्वर में बने रहें, ताकि आत्मिक युद्ध के लिए हर दिन हर पल हम और आप जीतें। मत डरिए, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, बस परमेश्वर की हुजूरी में बने रहिए, परमेश्वर में बने रहिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे, वो आपके साथ साथ हैं। युद्ध में आप जीतोगे, आपका परमेश्वर का झंडा ऊंचा होगा, आपके नाम पे परमेश्वर के, आपके जीवन में परमेश्वर की जय होगी। शैतान नहीं हारेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे और आपके साथ है। परमेश्वर हमारे और आपके साथ है, तो जय हमें होगी, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए वो हमें तैयार करता है। धन्य है हम जो यहोवा हमारी चट्टान है, वो यहोवा हमारी चट्टान है। और हम और आप धन्य हैं, और हम और आप यहोवा के नाम से जीतेंगे, हम और आप यहोवा के वचन से जीतेंगे, हम और आप परमेश्वर के लहू से जीतेंगे। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदा पिता परमेश्वर, हम सबको पिता परमेश्वर आत्मिक युद्ध के लिए तैयार करिए। हमारे जीवनों में बहुत ढेर सारी कमियां होती हैं पिता परमेश्वर, हम अपने आप पे काबू नहीं कर पाते हैं। कभी कभी पिता परमेश्वर क्रोध आता है, और क्रोध के द्वारा बहुत बड़ा पाप हो जाता है मेरे खुदा, क्योंकि वो शैतान की तरफ से होता है। हमें ऐसा तैयार करिए पिता परमेश्वर कि हम आत्मिक युद्ध में जीत सके मेरे यीशु नासरी। हमारे जीवन में अगर कोई कमियां हैं तो उसे निकाल के बाहर फेंक दीजिए पिता परमेश्वर, और हम सब पिता परमेश्वर आपकी राह पे चलने वाले हो सके, आपके वचन को ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करने वाले हो सके, आपके साथ साथ चलने वाले हो सके, आपके चरणों में बैठने वाले हो सके, ताकि आपकी करुणा, आपकी सामर्थ सदा हमारे साथ बनी रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो आपने हमें परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीषित किया मेरे खुदा। और जितने भाई बहन इस लाइव मीटिंग में ऐड है पिता परमेश्वर, जुड़े हैं पिता परमेश्वर, अपना कीमती समय लेकर तेरे चरणों में आए पिता परमेश्वर, तेरे वचन को सुन रहे प्रभु यीशु मसीह, उनकी आत्मिकता को इतना बढ़ा दीजिए कि शैतान उनके जीवन में कार्य न करे पिता परमेश्वर। उनकी इतनी आत्मिकता बढ़ जाए पिता परमेश्वर कि शैतान के दखल अंदाजी उनके जीवन में ना होने पाए। प्रभु उनकी आत्मिकता के द्वारा प्रभु सारे बंधन टूट जाए मेरे यीशु नासरी।
आप महान है पिता, आप दया के सागर हैं। सभी को पिता परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। रामदास सरन को बहुत आयत से आशीष दीजिए, उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करिए पिता परमेश्वर। आपसे विनती और प्रार्थना करते परमेश्वर सिस्टर डेबरा के लिए कि पिता परमेश्वर वो जिस तरीके से वुमेन्स को कोऑर्डिनेट कर रही है परमेश्वर, आपकी अगुवाई में वो ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाए। रेवरेंड लुइस के लिए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी मिनिस्ट्री ब्लेस्ड हो और ब्लेस्ड हो परमेश्वर, और आशीषित हो पिता परमेश्वर, और लोग परमेश्वर उनके चर्च में आने पाए पिता परमेश्वर। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं रेवरेंड सैम कमायू के लिए पिता परमेश्वर, सिस्टर पास्टर ग्रेस की वाणी के लिए पिता परमेश्वर, कि इन सब के जीवनों में परमेश्वर आपकी अधिकारी हो पिता परमेश्वर। इन सब लोग की मिनिस्ट्री ब्लेस्ड हो पिता परमेश्वर, और सब मिल करके प्रभु तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर अपनी मिनिस्ट्री के लिए, रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री के लिए, उन सभी बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर हमारे साथ रात और दिन मिल करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उपवास की प्रार्थना करते हैं, उन सब के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप महान है पिता और दया के सागर है। हम सब पर अपना अनुग्रह भरा हाथ रखिए, हम सब पर अपनी करुणा उंडेलिए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आज के समय को आपके हाथों में सौंपते धन्यवाद करते पिता कि आपने हमें कनेक्ट रखा पिता परमेश्वर और आशीषित किया। सारी आदर महिमा पिता आपको देते हैं, आपके मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष दे कि आप अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए, इस लाइव मीटिंग में ऐड रहे। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीषित करे। और कल शाम रात 10 बजे मैं फिर रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री के पेज से परमेश्वर के वचन को लेकर के आऊंगी, और आप सब कल भी परमेश्वर के वचन से आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। परमेश्वर की अधिकाई और परमेश्वर में आपकी आत्मिकता बढ़ती जाए और बंधन टूटते जाए, शैतान हारता जाए और प्रभु की महिमा होती जाए। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की।